हेलो स्टूडेंट। देखिए, आप लोगों को हमने बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, लेकिन आपको अब डिटेल में बताते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है श्वसन तंत्र हमारा जो इंसानों का है वो कैसा होता है। तो देखिए, जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेते कैसे हैं, ये सिंपल वे में अगर आपको समझना है तो आप जानते हैं कि हमारी जो नाक होती है, नोज है, उससे हम क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं और उसी से फिर हवा को हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो जब बाहर छोड़ते हैं और लेते हैं, इसे ही बोलते हैं श्वसन। यहीं पर लेकिन अब श्वसन जो है सिंपल वे में अगर समझा जाए तो नाक से लेना और हवा को और नाक से छोड़ना। लेकिन असली वजह क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो नसल पैसेज है, नसल कैविटी है, तो नाक के अंदर जो आपके गुफा की तरह पाई जाएगी, जगह पाई जाएगी, कैविटी पाई जाएगी, जगह पाई जाएगी, उसे ही बोलते हैं नसल कैविटी। तो देखिए, नोज के ठीक नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल जो हमारा नाक में छिद्र बना रहता है। अब देखिए, उस नाक की जो नोस्ट्रिल है उससे हवा क्या होती है, हम जब सांस खींचते हैं, मतलब हवा को अंदर लेते हैं, तो वो हवा कैसे जाती है अंदर। देखिए, वो हवा देखिए नॉस्ट्रिल से होते हुए इसके बाद कहाँ पहुँच जाती है, आपके लैरिंग्स में। और लैरिंग्स आपको पता है वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। वॉइस बॉक्स का मतलब है स्वर यंत्र बोला जाता है इसको, और इसे ही बोलते हैं कि यहीं से जो है हमारा आवाज़ जो है निकलती है। अगर आपको यही दबा दिया जाए तो आपकी आवाज़ नहीं बाहर आएगी। तो जो ये लैरिंग्स है, इसे ही बोलते हैं वॉइस बॉक्स। यहीं पर से आवाज़ आती है। तो वायु जो हम अभी सांस जो अंदर ले रहे हैं, सांस जब हम अंदर हवा को अंदर ले रहे हैं तो वो कहाँ पहुँची, पहले नोज के अंदर जो नॉस्ट्रिल है उससे होते हुए, नसल कैविटी से होते हुए फिर कहाँ पहुँच गई है, लैरिंग्स में। और लैरिंग्स से होते हुए वो हवा कहाँ चली गई है, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया को ही बोलते हैं हम लोग विंड पाइप। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, विंड पाइप जो होती है। तो जब ये विंड पाइप में चली जाती है तो हवा अब धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी, तुरंत बहुत स्पीड में होता है ना ये सब। तो ये सब देखिए, अब ट्रैकिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए कहाँ चली गई, ब्रोंकस में। ब्रोंकस देख रहा है आप लोग। तो ब्रोंकस में आने के बाद अब देखिए, जो ब्रोंकस है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक लेफ़्ट साइड गया है, एक राइट साइड गया है। तो जो राइट या लेफ़्ट दोनों तरफ वो जो हवा है आपकी, दोनों लंग्स में, फेफड़े में ये जाएगी। जो आपका फेफड़ा है, देख रहे हैं। तो इस लंग्स में अब हवा क्या हुई, ब्रोंकस के माध्यम से, मीडियम से चली गई। अब जब हवा ब्रोंकस के माध्यम से गई तब वो कहाँ पहुँच गई, ब्रोंकियोल में पहुँची। जो ब्रोंकियोल आप लोग देख सकते हैं, ब्रोंकियोल में पहुँची। अब ब्रोंकियोल में जब पहुँची तो उसी में देखिए, जो उंगली जैसी संरचना बनी हुई है, गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बनी हुई है, यह जो होते हैं एयर को गोल गोल जो होते हैं सैक्स होते हैं, जिसमें एल्वियोली नाम दिया जाता है। इसी एल्वियोली में क्या होती है, हवा जो है भरी रहती है। और इसी एल्वियोली में जो है पतली पतली नसें खुली रहती हैं, जो पूरे बॉडी पार्ट से यहाँ पर आती हैं, जो कहाँ से भेजी जाती हैं, अपने हार्ट द्वारा भेजी जाती हैं। जो हृदय है हमारा, हृदय है जो, जिसे हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट से जो मतलब हार्ट जब बीट करता है तो पंप करता है, तो वहाँ से ब्लड जो है यहाँ पे कहाँ पे आया है, एल्वियोली में। और हर जो लंग्स है, इस जितने भी एल्वियोली दिख रहे हैं आपको, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना जो दिख रही है, इसी में नसों के द्वारा जो है आपका लंग्स जुड़ा रहता है। अब यहीं पर लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजन जो आपने हवा अभी नाक के द्वारा खींचा है अंदर, तो जो हवा अंदर आएगा तो आपका जो ऑक्सीजन अंदर आई है
वह ऑक्सीजन क्या करेगी, एल्वियोली के माध्यम से आपके ब्लड में चली जाएगी। जब ब्लड में चली जाएगी तो वही ऑक्सीजन फिर चली जाएगी ब्लड के माध्यम से कहाँ पर, आपके हार्ट में पहुँच जाएगी। और हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह कहाँ चली जाएगी, एल्वियोली में। और एल्वियोली से किस में चली जाएगी, आप जब सांस क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब हवा को आप नाक से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो देखिए जो हम लोगों का जो रीढ़ होती है, पसली होती है, उसी के अंदर हमारा फेफड़ा जो होता है वो क्या होता है, लंग्स ढका रहता है। और जो मसल होती है बहुत मोटी सी, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम, यही क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर उठता है, तो हमारा इसी जो मसल होती है उसी के सहारे हमारा पेट जुड़ा रहता है, तो इसलिए हमारा पेट ऊपर नीचे होने लगता है। लेकिन अधिकतर जो देखेंगे तो आपका जो रिब्स है, सीना है, वही क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, क्योंकि लंग्स यहीं पर है। तो देखिए ये हो गया कि अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ना, जैसे ही हम सांस छोड़ दिए, मतलब हवा बाहर निकाले, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और फिर दूसरी बार फिर ऑक्सीजन लिए, फिर वो वही माध्यम से होते हुए, नोस्ट्रिल से होते हुए, लैरिंग्स होते हुए, ट्रैकिया होते हुए, ब्रोंकस होते हुए, ब्रैंकियोल होते हुए, फिर एल्वियोली में पहुँचेगी, और एल्वियोली से कहाँ पहुँच जाएगी, आपके हार्ट में। और वहीं से पूरे शरीर में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है, जिसमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में रहेगी, वह हमारे शरीर के चारों तरफ पहुंच जाएगी। और चारों तरफ जब पहुंच जाएगी तो जितना भी हमने खाना खाया है, जितना भी हमने फूड एब्जॉर्ब किया है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया है, उसका जो है डाइजेशन शुरू हो जाएगा, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। इसलिए ये जो हम लोग सांस छोड़ते लेते हैं, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये सिंपल भाषा में जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ये देखिए वही चीज़ें हैं, इसमें देख लीजिए, यही सब चीज़ें। तो आपको फेरिंग्स इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फेरिंग्स जो गले में जो जगह बनी है, जो आपके जीभ से थोड़ा नीचे होता है गले में, वो फेरिंग्स होता है, उसी के नीचे लैरिंग्स होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं। अगर इसी में जो है जुखाम पकड़ लेता है तो इसी लैरिंग्स पे आकर के कफ जम जाती है, तो हमारी आवाज़ नहीं निकलती है। और अगर हम कभी खाना खाते हैं और उसी समय बात करते हैं, तो बात करते समय लैरिंग्स खुल जाएगी, तो उसमें खाना चला जाता है थोड़ा सा, तो हमको क्या आने लगती है, खांसी आने लगती है, हम लोग खांसने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी थी, लेकिन यही सब सिंपल चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, और अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से पूछ सकते हैं।